हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में केवल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस से रिलेटेड बातचीत करेंगे। अगर आपने पॉलिनोमियल नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे हम उस क्वेश्चन के लॉजिक को साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आर.एस. अग्रवाल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आए हुए जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है भाई। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, है ना। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल की डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। मतलब जो वेरिएबल पे जो पावर लगे वो होल नंबर हो, जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे पावर लगे होने चाहिए तो पॉलिनोमियल होता है। अगर ऐसा पावर नहीं लगा है, नेगेटिव पावर है या फिर 1/2 फ्रैक्शन टाइप का है ना, या 1/3 इस टाइप का है ना, जो इंटीजर ना हो। ओके, इस टाइप के पावर अगर लगे हुए हैं तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म है वो फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है तो पावर क्या है, 2 है। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल में तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। यहाँ 4 × एक्स के पावर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर 1/2 है। 1/2 नॉट अ होल नंबर, आपका पावर इन्हीं नंबर में से आना चाहिए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1/2, 1/3 इन सब टाइप का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3/2 है, 1/2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या है, x के पावर 1/2 है, यहाँ 1/x के पावर 1/2 है, मीन्स x के पावर -1/2, तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। आपका बचता है ये लास्ट ऑप्शन, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है भाई। आप जो कहेंगे कि यहाँ भी रूट है तो ये नंबर पे रूट हो सकता है। वेरिएबल का पावर, ऐसा पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो ना। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए ना। ये जो कोफिशिएंट हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ये रेशनल इरेशनल कुछ भी हो, इससे दिक्कत नहीं है ना। तो जो कोफिशिएंट है इससे दिक्कत नहीं है, या जो कांस्टेंट है, ठीक है, उससे हम डिसाइड नहीं करते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल का डिसीजन हमेशा एक्स के पावर्स को देख के करते हैं। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है भाई। तो इसे लिख लें आप। सेम लॉजिक पे एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इसके पहले जो क्वेश्चन था बताना था उसमें पॉलिनोमियल कौन है। तो पॉलिनोमियल जिसमें एक्स का पावर 0, 1, 2, 3 इस टाइप का हो तो पॉलिनोमियल है। अगर 1/2, 1/3 है ना, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होता है। केवल वेरिएबल का पावर देखना है। तो कह रहा है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखेंगे एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है। हमें नंबर्स को नहीं देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है या कांस्टेंट क्या है। हमें केवल एक्स का पावर देखना होता है पॉलिनोमियल चेक करने में। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 2 है, एक्स है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये तीनों पॉलिनोमियल हैं। ये है एक्स, ये है 3/x, मीन्स एक्स प्लस 3। ये जो x है जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर -1। ठीक है ना, दिस इज 1/x। तो 1/x को मिल सकते हैं x के पावर -1। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चारों में से ये जो चौथा ऑप्शन है आपका डी वो करेक्ट होगा। ठीक है भाई, लिख लें इसको। आइए अब आपके सामने एक थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। अब हमें जीरोज बताना है कि जो ये गिवन पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है भाई। तो अगर ये कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए p(x) कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका जीरोज मान लीजिए अल्फ़ा कोई रियल नंबर है या कोई नंबर है अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा इस दिए गए पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मीन्स कि p ऑफ अल्फ़ा एक्स के यहाँ पे अल्फ़ा रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए, 0। तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा क्या है, जीरोज है। अल्फ़ा क्या है, जीरोज है। फॉर एग्जांपल
कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, तो आप देख रहे हैं कि ये जीरो कब होगा, अगर हम x बराबर वन रख दें तो ये पी ऑफ वन क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वन रखेंगे तो पी ऑफ वन हो जाएगा वन माइनस वन मीन्स जीरो। तो वन क्या है, वन इज जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो वन क्या है, पॉलीनोमियल का जीरोज है। क्लियर है बातचीत। तो कहने का मतलब यह है कि अल्फ़ा अगर जीरोज है पी ऑफ एक्स का, तो पी ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, जीरो होता है। ये डिफिनीशन है जीरो की। क्लियर बातचीत। तो इसी डिफिनीशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कौन सा जीरोज है कौन सा जीरोज नहीं है। तो ये आपका पॉलीनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो चूँकि ये पॉलीनोमियल आपका एक्स में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ओके। फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, जीरोज के लिए हम पी ऑफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा, है ना। पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब भी जीरो निकालना हो तो पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को जीरो के बराबर कर लें। अब इसका फैक्टर कर लें, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना आपको आता ही है। थ्री का मल्टीप्लाई वन, थ्री वन जा थ्री, तो ये हो जाएगा आपका, और थ्री में से एक जाएगा तो टू आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, क्योंकि माइनस थ्री एक्स में से प्लस एक्स, जब हम माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स कामन ले लिया तो एक्स माइनस थ्री, प्लस वन कामन ले लिया एक्स माइनस थ्री। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप सबसे पहले फैक्टर करना सीखें, आफ्टर देन इसको लगाएं। ठीक है भाई, क्योंकि जीरोस फाइंड करने में आपको फैक्टर आना ही आना चाहिए। ठीक है भाई। तो अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो सबसे पहले आप फैक्टर करना सीखें, आफ्टर देन इस लेक्चर को देखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से दो फैक्टर हैं, तो पहला अगर एक्स माइनस थ्री जीरो तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू थ्री, और अगर एक्स प्लस वन जीरो तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन। तो थ्री और माइनस वन ये आपके जीरोज हैं, तो थ्री और माइनस वन, दिस इज ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो एक तरीका ये हो सकता है, अगर मान लीजिए आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई, तो सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप रख कर चेक करें। जैसे पी ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। आप पहला ऑप्शन रखिए, पी ऑफ माइनस थ्री रखिए, देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस थ्री, दिस इज माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा नाइन माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स माइनस थ्री, तो यह आ जाएगा नाइन, सिक्स में से थ्री गया थ्री, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। नौ तीन ये 12 हो गया ना 12, तो ये जीरो नहीं आया। तो माइनस थ्री क्या है, जीरोज नहीं है। ठीक है, जब माइनस थ्री जीरोज नहीं है तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ए ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई। ऐसे थ्री रख के देख लीजिए, थ्री पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर थ्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, और ये माइनस थ्री, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब थ्री क्या है, जीरोज है, थ्री जीरोज है। अब बचा वन और माइनस वन, तो वन माइनस वन पर रख भी कर देख लीजिए, वन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। वन रखें तो क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस थ्री, वन का स्क्वायर वन, टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये भी जीरो नहीं आएगा, तो वन भी जीरोज नहीं है। माइनस वन रख के देख लीजिए, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस माइनस प्लस टू माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री जीरो, तो माइनस वन रखने पे जीरो आ जा रहा है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक एक वैल्यू उठा के रख के देखिए, जो जीरो कर दे वही जीरोज हो जाएगा। ठीक है भाई, जो पॉलीनोमियल को जीरो कर दे वही जीरोज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थ्री और माइनस वन इसके जीरोज हैं, लिख लीजिए। आइए अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 4x स्क्वायर 5 रूट 2x माइनस थ्री आर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक करेक्ट है। तो अब हमें इसका जीरोज निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, इसका फैक्टर करने में मज़ा आएगा। ठीक है भाई, इसका फैक्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर का जो लॉजिक है उसको सीखेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसका जो लॉजिक होता है वो हम 100% सीखेंगे कि इस टाइप के रूट वाले फैक्टर कैसे किए जाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले फॉर जीरोज के लिए जो भी पॉलीनोमियल आपको दिया हो उसको जीरो के बराबर पुट करें। ठीक है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसका फैक्टर करना यहाँ ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो थ्री फोर जा 12, मतलब पहले थ्री का टेबल 4 बा तो 12 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहाँ पे जो 12 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3।
अब आप यहाँ पे देखिए, आपको लाना है 5√2, तो ध्यान यहाँ देना है कि ये √2 है, ठीक है भाई। तो एक 2 को हमें √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर √3 होता तो हम 3 को √3 बनाते। तो अगर हम 2 को √2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो √2 × √2 लिखेंगे, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो एक 2 को हम √2 × √2 लिखेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हमको ये √2 चाहिए, तो एक 2 को मैं लिख दूँ √2 × √2, और ये एक 2 बचा, ये 3 बचा, तो 3 2 जा 6। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई तो 12 भी आने वाला है। देखते हैं कि अगर इसको हम इस प्रकार से सेट करें कि जिससे मेरा 5√2 आ जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि 6√2 में से अगर एक √2 घटा दें तो 5√2 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई तो ऑटोमेटिक ही 12 आने वाला है। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है भाई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 12 = 2 × 2 × 3। एक 2 को मैंने लिखा √2 × √2, और एक 2 को ऐसे रहने दिया, एक 3 को ऐसे रहने दिया। तो अब हम भाई मल्टीप्लाई तो 12 भी आने वाला है। अब हम अगर 3√2 ले लें और +2√2 ले लें तभी 5√2 आ रहा है, ठीक है। तो एक दूसरा मैनेज ये हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक ही सही है, अब ये डिसीजन लेना कि दोनों में से कौन सही है, ये थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं, आफ्टर देन इसको देखते हैं, ठीक है। 4x² + 5√2 है, तो मैं लिखूँगा 6√2x - √2x, ठीक है। तो 6√2x में से √2x जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5√2x - 3 = 0, ठीक है भाई। अब यहाँ देखें भाई, अभी अपना दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या कॉमन ले, तो जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो। 2x दिख रहा है कॉमन, 2x कॉमन ले लो। क्या बचा, 2x बचा, 2 3 जा 6, 3 बचा, और यहाँ पे एक √2 बचा। ओके, x तो गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे √2x + 3। और जब हम फैक्टर करते हैं तो अच्छी बात ये होती है कि भाई जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं। तो आइए, ये 2x है। अब इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर ले सकता हूँ। मैं 2 मतलब क्या, √2 × √2, 2 मतलब √2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3√2 -1 √2x + 3 = 0, 2x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √2x + 3, क्योंकि एक √2 निकल गया, -1, और ये हो जाएगा √2x + 3 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, अब दोनों में √2x + 3 कॉमन है। बचा क्या, 2x, मतलब 2√2x - 1 = 0, ठीक है भाई। कितना बचा, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब देखें, √2x + 3 = 0 अगर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 3/√2, -3/√2। अब √2 तो नीचे कहीं नहीं आ रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/√2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, -3√2/2, -3√2/2। तो एक ऑप्शन सी में -3√2/2 आ रहा है, ठीक है भाई। तो एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी अगर मैं यहाँ से 2√2x -1 को 0 पुट करूँ तो 2√2x = 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2। अब 1/2√2 मतलब क्या, 1/2√2 मीन्स √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 2 जा 4, तो √2/4। तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी √2/4। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है भाई। तो इसको आप लिख लें। अच्छा, जो ये दूसरा तरीका था उससे हम थोड़ा सा करके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम दूसरे तरीके को लगाएंगे, 4x² + 3√2x + 2√2x - 3 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2 × 2 लिख सकता हूँ, × x² + 3√2x + 2√2 है, तो एक कॉमन हो जाएगा, तो 2√2x - 3 = 0।
अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो भी कामन लेंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ -3 आएगा। अगर मान लीजिए कुछ भी कामन हो तो यहाँ तो प्लस आने वाला ना, 3 के पहले क्या आने वाला, प्लस। यहाँ पे 3 के सामने क्या है, माइनस। तो कभी ये टर्म और इसके यहाँ का जो कॉमन टर्म कभी सेम नहीं होगा, तो आगे हम इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। एक 2 को आप लिख लीजिए √2 इंटू √2, और एक 2 को ऐसा रहने दीजिए 2x² प्लस 3√2x प्लस 1 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से एक √2 कॉमन ले लें, एक x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 2√2x, एक √2 निकल गया तो +3 बचेगा ना, और यहाँ पे -3 है, तो सेम नहीं आने वाला। अगर मैं एक √2 कॉमन ले लिया तो एक 2√2x बचेगा, और x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे एक +3 बचेगा, यहाँ -3 तो कभी भी कॉमन नहीं, फैक्टर नहीं हो पाएगा ना, तो इस मेथड से नहीं लगाएंगे। तो अपना आंसर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है भाई, लिख ले। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² -√2x - 12 आर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से बताना कौन सा करेक्ट है। ठीक है भाई, तो सेम लॉजिक पे है। फिर ये 12 आया, तो 12 का फैक्टर अभी हमने देखा था कि 2 × 3। ठीक है, 3 × 2 = 6, 6 × 12। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टर कर लिया। तो अब हमको लाना है √2, तो एक √2 को हमको 2 को ही √2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक 2 को मैंने लिखा √2 × √2, एक 2 ऐसे रहने दिया, एक 3 ऐसे रहने दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। अब जोड़ने घटाने फिर केवल √2 आए, तो भाई अगर हम 2√2 में से 3√2 घटा दें, एक 2√2 के साथ एक करेंगे 2√2, और एक 3 के साथ √2 कर लेंगे, एक 2 के साथ √2 और एक 3 के साथ √2, तो 2√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या आएगा, -√2, है ना। जब कम में से ज़्यादा जाता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ देख लीजिए, फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x² - √2x - 12 = 0, है ना। जीरोज निकालने के लिए 0 के बराबर पुट करते हैं। ठीक है भाई, x² - √2 कैसे आएगा, प्लस 2√2x - 3√2x। अगर 2√2x में से 3√2x घटा दें तो -√2x आ जाएगा। ठीक है भाई, और 12 को क्या ले सकते हैं, 12 को ले सकते हैं हम √2 × √2 2 × 3। ठीक है, और बराबर 0 है ही है, बराबर 0 है ही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, तो अगर हमने x कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2√2। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक √2 कॉमन है, तो 3√2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा x, माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस में, प्लस एक 3 चला गया और एक √2 चला गया, तो क्या बचा 2√2 प्लस 2√2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2√2, दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, यहाँ क्या बचा, x माइनस 3√2 बराबर 0। तो अगर x प्लस 2√2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2, और जब x माइनस 3√2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2। तो ये दो वैल्यू आ गई, एक 2√2 और एक 3√2। तो 2√2 3√2 कहाँ पे है, एक 2√2 और एक 3√2, 2√2 और 3√2, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, लिख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी हमें जीरो फाइंड करना है, किसका, x² + 1/6x - 2 का। तो हम लिखेंगे x² + 1/6x - 2 बराबर 0 लिखेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x², सॉल्व करेंगे तो 6x² + x - 6 × 2 = 12 = 0। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है ना, 12 × 6 = 72। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, और जोड़ने घटाने पे x आए, 1 आए। ठीक है भाई, तो 9 8 है ना, 9 8 जा क्या होता है 72, और 9 में से 8 गया x। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। तो ये इसमें से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2x, है ना भाई, 3 × 2 = 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 3 3 = 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 अगर कॉमन है तो 4 × 2 = 8, 2x, अब 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा 3 = 0। तो 2x + 3
और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। और ये दूसरा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3, तो एक माइनस 3/2 और एक 4/3, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, लिख लें इसको। हेलो एवरीवन, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम लॉजिक पे है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन HW है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² माइनस 11/3x माइनस 2/3r। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 2/3 माइनस 1/7, दूसरा है 2/7 माइनस 1/3, तीसरा है माइनस 2/3 1/7, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज NOT। ठीक है भाई, तो इसे आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, तो वहाँ से आप आंसर देख लीजिएगा।